अस्सलाम वालेकुम। माजिद मकसूद है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है और उसमें क्या हो रहा है। ये हर इंसान के लिए बड़ी एक तशवीश की बात है कि मुल्क में हमारे में क्या हो रहा है। दोस्तों, बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे थोड़ी सी इंकरेजमेंट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बात करना चाहता हूँ कि देखिए हमारे हालात अब उस नहज में पहुंच चुके हैं जो हम पिछले 75 साल से कहते आ रहे हैं कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुझे नहीं पता ये नाजुक दौर कौन सा था। ये 71 में था, 65 में था, या उससे पहले था, या 47 के बाद था। लेकिन ये जो सूरत हाल है, इस तरह वाली सूरत हाल आज से पहले पाकिस्तान ने कभी विटनेस नहीं किया। क्योंकि ये जो इकोनॉमिक क्रंच है इसमें लोगों के लिए खाना जो है वो 3 टाइम की जो रोटी है वो भी बहुत मुश्किल हो गया। अब ऐसी सूरत हाल में देखिए हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। मैं मुझे मुझे तो बड़ी एक हैरत होती है। देखें, हमारे हुक्मरान या हमारे जो हुक्मरान जो भी टोला है, जो भी हमारे इस मुल्क को चलाने वाले हैं, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। ये जैसे भी हालात हैं इनका जिक्र भी करते हैं, इनकी बात भी करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे हालात ऐसे हैं। एक दूसरे पे बिलमबाजी भी करते हैं, एक दूसरे पे इल्जामात भी डाल लेते हैं। लेकिन हमने कुछ नहीं सीखा। और हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारे हालात हैं, ये हालात हम तब्दील कर दें उसी सोच के साथ जिस सोच के साथ ये हालात पैदा हुए। ये कैसे हो सकता है? आप अपने में कोई तब्दीली नहीं लाना चाहते और आप चाहते हैं कि आपके हालात तब्दील हो जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये इस तरह की एक स्टेटमेंट की सूरत हाल है मुल्क में। बिल्कुल लोग ये सोचते हैं कि हम तब्दील नहीं होंगे और हमारा मुल्क तब्दील हो जाए। अब सूरत हाल ये है कि हमारे पास जैसे लोगों को बहुत ज्यादा जिन जिन लोगों ने जो जो काम किया है वो उनकी बहुत ज्यादा रिवील हो रहा है। टैप्स आ रहे हैं, ऑडियोज आ रहे हैं, वीडियोज आ रही हैं। समझ में आ रहा है कि मुल्क में फैसले कौन करता है, कोर्टों को कौन चलाता है, और इसके अलावा जो काम नहीं होते वो क्यों नहीं होते। ये सारा कुछ समझ में आ रहा है। ये ऐसे कभी हमारी जो माजूद के साथ जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है कभी इतना एक्सपोज नहीं हुई थी। हमारे मुल्क के हुक्मरान इतना कभी एक्सपोज नहीं हुए थे जितना इस आज के दिन में, या इस जो हमारा मौजूदा एरा है प्रेजेंट, उसमें जितना हम एक्सपोज हो चुके हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था, मैं ये बड़ी हैरानगी हुई। एक साहब बाहर बैठे हुए, बहुत सारे बाहर बैठे हुए, वो क्या कमेंट्रियां कर रहे हैं। एक फौजी साहब है, कोई रिटायर्ड साहब, हैदर साहब, उनकी गुफ्तगू का आप बयान देखें। एक बड़े पीछे लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह। कमाल की बातें वो करता है यार। और उसके चेहरे पे ऐसे लगता है जैसे बड़ा नूर और बड़ा वो कोई ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का बंदा हो। उस बंदे ने बात की, मैं हैरान रही। चलो ठीक है, आप आर्मी स्टेब्लिशमेंट को बेशक आप ब्लेम लगाए, इल्जाम लगाए कि उन्होंने सब कुछ किया, आप उसी वक्त उनका हिस्सा थे, आपने कभी उससे रिजाइन नहीं किया। अभी आप रिटायर होके ये बातें कर रहे हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात, उसने पॉलिटिशियंस को इस तरह अंडरमाइन किया जो मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि भुट्टो साहब तो एक काउंसलर की सीट जीतने वाला बंदा नहीं था। अब भुट्टो साहब को मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने पढ़ा जरूर है कि वो किस पाए के लीडर थे, और उनकी इतने जो दुनिया में अभी भी एविडेंस मौजूद है वो किस तरह का लीडर था। और सिंध में तो अब भी भुट्टो नहीं है, तब उसके नाम पे वोट मिलते हैं। तो आप कैसे एक लीडर को अंडर, ये माइंड सेट है, ये बीबी मरोमा कहती थी कि माइंड सेट, कि माइंड सेट ऐसा है कि वो वहां पे बैठकर लंदन में या अमेरिका में बैठकर कहता है कि भुट्टो तो एक काउंसलर की सीट जीतने के अहलियत उसकी नहीं थी। मैं हैरान हूं। वो ऐसे अंडर, अच्छा वो बातें ऐसे करता है, लोगों की सब्जेक्टिव शक्ल देखिए उस बंदे की, कैसे बात करते हैं, कैसे आप इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। वो बाकी पॉलिटिशियंस की बात कर रहा है। अच्छा, वही बंदा वही बंदा इमरान खान को इस तरह सपोर्ट करता है। उसके जितने भी मतलब है कि काम है, बेशक किसी को, मुझे कोई इस चीज की वो नहीं है कि अगर वो इमरान खान को सपोर्ट करता है, उनका राइट है, पॉलिटिकल राइट है, आप सपोर्ट कर सकते हैं इमरान खान। लेकिन सारे उसके जो काम है उसको इस तरह जस्टिफाई करते हैं जैसे इमरान खान का कोई कसूर ही नहीं है। इमरान खान ने इस मुल्क को इस दहज पे पहुंचा है, इसमें कोई दो राय है? अगर नहीं है तो आप बताएं ना, कोई एविडेंस देना।
आपको हुकूमत मिली थी ना 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, क्या कर लिया? कुछ भी नहीं किया आपने। जो वादे वहीद आपने किए थे, आपने यू टर्न ले लिए। आप उसको आसमान पे बिठा बिठा रहे हैं। और उसका, मैं सब्जेक्ट की बातों में नहीं जाता, कि पर्सनल बातों में नहीं जाता कि उनका करेक्टर क्या रहा, बेशक कैसा भी हो। मुझे कोई परवाह नहीं है अगर इमरान खान कोई प्ले बॉय था या उनकी इतनी बच्चियां बेटे थे, इलीगल थे लीगल थे, मेरा कंसर्न नहीं है। इट्स नन ऑफ माय जॉब। एटलीस्ट हम सिंध के लोग ये सोचते नहीं, आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी वाले भी ऐसा नहीं सोचते। ठीक है, उन्होंने भी कभी ये इस तरह की, हमारा ये कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये तो आपका और खुदा का मामला है। ठीक है, हम ऐसा नहीं सोचते। लेकिन फिर भी जो लोग सोचते हैं वो, उनके किसी बात पे उसको कोई एतराज नहीं है। पीछे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, उसके करेक्टर पे उसको कोई एतराज नहीं है, उसकी पूरी लाइफ पे उसको कोई एतराज नहीं है, उसके न्यूट्रन पे उसको कोई एतराज नहीं है। और वो खुद बैठकर कहता है, क्या कहता है? वो कहता है कि इन लोगों को क्यों सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इमरान खान को सपोर्ट करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? इमरान खान को कैसे सपोर्ट करना चाहिए? वही शख्स इमरान खान की हर बात को ऐसे सपोर्ट करता है जिसका कोई कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता। वो कहता है कि नहीं, बस ऐसे ही होना चाहिए, इसको अवाम की सपोर्ट है और इसको सपोर्ट होनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए। वो कोई रोल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का और पॉलिटिकल सेटअप का उसमें डिस्टिंग्विश नहीं करता। वो कहता है ये होना चाहिए, बाकी वो आर्मी पूरी को गालियां दे रहा है, वो उनका अपना कंसर्न होगा। लेकिन कहने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि दोस्तों, कि हमारे मुल्क में अब भी जो कुछ हो रहा है वो यही हो रहा है कि हम चाह रहे हैं कि उसी हालात से हमारे हालात तब्दील हो जाए, उसी पॉलिसी से हमारी पॉलिसी तब्दील हो जाए, उसी जो हमने पहले जो कुछ किया है उसी वही करते रहे और हमारे हालात। ये नहीं हो सकता। वो एक दूसरा हमारा एक कोई और आदिल साहब है, वो ऐसे ऐसे बातें करता है, मैं हैरान हूँ। वो बात करते करते उसके पास एसएमएस आ रहे होते हैं, वो एक बात करता है एकदम दूसरी बात करता है। वो बताता है कि यहाँ आईएसआई के इस क्वार्टर में इस हाल में ये मीटिंग हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये फैसला किया गया। ये कौन बता रहा है उसको भाई? कौन उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है? वो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है जैसे वो बैठा लंदन में बैठा हुआ है। वो बातें कर रहा है, वो ऐसी बातें करता है जैसे उसकी जो, उसको ये पता होता है कि अभी जो हमारा चीफ है ऑफ आर्मी स्टाफ वो क्या सोच रहा है, उसको ये पता होता है कि अभी आईएसआई का डीजी क्या सोच रहा है, अभी उनको ये पता होता है कि उसने अभी क्या फैसला कर लिया, बैठा लंदन में था, मेरे खामोश मुजाहिदों ने मुझे बताया है। कोई एविडेंस नहीं, ऐसे ही हवा में छूटते हुए जा रहा है, बस ये हो रहा है, ये हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं, हालात बहुत खराब है, संजीदा है। लेकिन ये कोई वक्त नहीं है कि आप अगर इन हालात को इस तरह एक्सपोज करेंगे कि मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। आज मैं पढ़ रहा था, उस सलीम साफी ने लिखा है कि आपने केपी को ऐसे छोड़ दिया है कि वहां पे क्या हो रहा है, उसका कोई यारो मददगार नहीं है। और होगा, मुझे नहीं पता इस चीज का, लेकिन आप लोगों को, आप सुबह को एलिनेट कर रहे हैं। क्या हुआ कल बलूचिस्तान में? उनकी तस्वीरें देखे किन लोगों के साथ, एक मिनिस्टर ने और उन कितने लोगों को उन्होंने मार दिया, उसको कोई मलाल भी नहीं। जियो वाले उनसे बात कर रहे थे, वो कहता है ये तो होता रहता है, कोई मसला नहीं है, ये मेरे साथ पॉलिटिकल एनिमिटी है। क्या कमाल की बात! अफसोस का इजहार भी उस बंदे ने नहीं किया, अफसोस का इजहार। तो आप, वो बलोच तो वैसे बेचारे जो है वो पहले ही रोते पीटते रहते हैं, उनके साथ क्यों रहा है ऐसे हालात में, ऐसे क्रिटिकल हालात में? और सिंध में भी आपने ऐसे कुछ शरीफ लोगों को, उनको वो मिसिंग है अभी भी, मैं पढ़ रहा था अभी, वो लोग चीखे मार रहे हैं। और जो आपके लोग पंजाब सेंटर लोग जो बाहर बैठ के पता नहीं क्या बकवास करते फिर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, उनको कोई कुछ नहीं कहता। उनको यहाँ पे लोग टेलीविजन पे भी ले लेते हैं, उनसे बात भी करते हैं, लेकिन किसी ने को जिए जिए कर दिया तो उसको उठा लेते हैं। ये पॉलिसी है, ये कमाल की पॉलिसी है। और हम सोच रहे हैं कि हमारे हालात तब्दील हो जाएंगे। ये तब्दील तो नहीं हो गए, ये और बहुत ज्यादा हम मुश्किल हालात में आ जाएंगे। अभी भी इन हुक्मरानों को क्या परवाह है? वो एग्जीक्यूटिव उन्होंने एक बजट मंजूर कर लिए कि जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जो है वो एक दूसरी बजट उन्होंने दे दी है, एग्जीक्यूटिव अलाउंस दे दिया। वो एग्जीक्यूटिव लोग हैं भाई,
उनकी पहले तनख्वाह लाखों में, मैं किसी की तनख्वाह को ये नहीं कहता, लेकिन आप ज्यादा मेजॉरिटी तो आपकी गरीबों की, उनका क्या हो, उनको कौन देगा? आप एक को पहले पेट्रोल फ्री का मिल रहा है 22 स्केल के बंदे को, उसको फिर एग्जीक्यूटिव अलाउंस दे रहे हैं। उसको पहले ही जो फैसिलिटीज है घर फ्री का मिला हुआ है, उसको आप अलाउंसेस दे रहे हैं। उसका पहले मेडिकल फ्री है, उसको आप एग्जीक्यूटिव अलाउंसेस दे रहे हैं। उसके बच्चों की फीस बहुत सारी वो फ्री की है, उसकी यूटिलिटीज फ्री के हैं, जो 21 और 22 ग्रेड के हमारे ऑफिशियल्स हैं, उनको ईंटों पे बहुत सारे जो मिल जाती हैं, अलाउंसेस मिल जाते हैं बच्चों के खर्चों के लिए, ईद की खर्चों के लिए, आप उनको ज्यादा दे रहे हैं। गरीब का नहीं सोच रहे कि जो छोटे लोग हैं, छोटे मुतवसत लोग, जो कम्युनिटी है, उनका क्या होगा, उन उनके लिए क्या होगा? आप समझते हैं कि 35, 30, 40 हजार कमाने वाले और कुछ तो ये भी नहीं कमाते, उनका क्या होगा? उनके लिए हुक्मरानों के पास कोई ये दिमाग नहीं है कि इनके लिए भी हम सोचें, कोई सोचने वाला नहीं है। तो मेरे भाई, मैं सिर्फ ये बात जाना चाह रहा हूं कि कंक्लूजन ये 2-3 दफा ये बात हो जाएगी उसी पॉलिसी के साथ। हम चाह रहे हैं जो हम जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, उस नहज पे पहुंच कर भी हम यही चाह रहे हैं, हम अपने एलिट को ही नवाजते रहेंगे, उसी को नवाजते रहेंगे, वही पॉलिसी हमारी होगी। और हम ये भी ख्वाहिश करते हैं कि हम तब्दील हो जाए। हम कैसे तब्दील होंगे? तब्दील नहीं हो सकते। मुल्क और ज्यादा जो है वो क्राइसिस में चला जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जिसका हम सारे रोते रहेंगे और किसी को कुछ नहीं मिलना। थैंक यू।